प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफर करेंगे 1000 करोड़ रुपए। महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 75 जिलों की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं रहेंगी मौजूद। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और हेमा मालिनी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक आज। सदन में लगातार विपक्ष के हंगामे को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। 23 दिसंबर को शीत सत्र का आखिरी दिन। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति आज से 4 दिनों के केरल दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखीमपुर मामले पर सियासी संग्राम जारी। विपक्षी दल आज गांधी मूर्ति से विजय चौक के लिए निकालेंगे विरोध मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। पणजी में जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत की सीमा पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। पंजाब सेक्टर में हुई एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती। चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन आज बैठक करेगा। फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी बैठक। परिसीमन आयोग की बैठक के बाद रणनीति पर होगी चर्चा। कोलकाता नगर निगम के लिए हुए मतदान के नतीजे आज आएंगे। 144 वार्ड पर 950 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बात। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हालातों पर हुई चर्चा। पुतिन के भारत दौरे के 14 दिन बाद दोनों के फोन पर बात हुई। पनामा पेपर लीक मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने सवाल जवाब किए। ऐश्वर्या राय बच्चन पर टैक्स चोरी का आरोप है। पनामा पेपर लीक मामले में हुआ खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। इससे पहले भी 2 बार ईडी ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। दोनों ही बार ऐश्वर्या ने ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। ईडी ने ऐश्वर्या को फेमा के मामले में 9 नवंबर को भेजा था समन। 15 दिन में जवाब मांगा था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी को जवाब दिया था। साल 2016 से 40 साल का डेटा हुआ था लीक। पनामा लॉ फर्म के दस्तावेजों से हुआ था खुलासा। 1977 से 2015 तक के घोटालों का इसमें जिक्र था। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई फिल्मी सितारों के नाम लिस्ट में। कई उद्योगपति समेत पेपर में करीब 500 हस्तियों के नाम शामिल। राज्यसभा में भड़की बीजेपी पर भड़की जया बच्चन। कहा, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आप लोग गला घोट दीजिए। मेरे ऊपर निजी हमला हुआ। स्वर्ण मंदिर बेअदबी मामले में एसआईटी की जांच जारी है। आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बेअदबी का प्रयास करने के बाद मारे गए युवक की पहचान में पुलिस को नहीं मिली सफलता। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में युवक के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड डेटाबेस से मैच नहीं हुए। पंजाब के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड आधार कार्ड के डेटाबेस और पुलिस के डेटाबेस से मेल नहीं खाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पंजाब में धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। बेअदबी की घटना के बाद अलर्ट। अमृतसर कपूरथला की घटनाओं से पुलिस हुई सतर्क। पंजाब के कपूरथला बेअदबी मामले में पुलिस का बयान। पुलिस ने कहा, कपूरथला में नहीं हुई बेअदबी। चोरी के मामले में हुई युवक की पिटाई से मौत। बेअदबी मामले में एसजीपीसी को सरकारी एसआईटी पर भरोसा नहीं। एसजीपीसी ने जांच के लिए खुद एसआईटी बनाई। एसजीपीसी अपनी जांच करेगी। बेअदबी मामले में एसजीपीसी का बयान। कहा, धार्मिक सद्भाव बनाए रखेंगे। सिख धर्म के सामने कई चुनौतियां हैं। कपूरथला मामले को एसजीपीसी ने बताया बहुत बड़ी साजिश। कहा, कपूरथला मामले की हो जांच। सिख धर्म के सामने कई तरह की चुनौतियां। बेअदबी मामले में निजामपुर गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक और चश्मदीद से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। कहा, बेअदबी को बताया साजिश। कहा, साजिश के तहत किया गया। आरोपी के पास था आईडी कार्ड। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा, दरबार साहब में बहुत बुरा हुआ। इसकी होनी चाहिए न्यायिक जांच। पंजाब सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। बेअदबी और लिंचिंग पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान। ट्वीट कर लिखा, लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सजा देना कानून का काम। बेअदबी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में 3 डॉक्टर बर्खास्त। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कलावती सरन अस्पताल में 3 बच्चों की गई थी जान। डीजीएचएस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मोहल्ला क्लिनिक की लापरवाही से मौत का किया गया दावा। गलत दवाई से पीने से 3 बच्चों की मौत और 16 बच्चे दवा पीने से हुए थे बीमार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में कफ सिरप देने से गई 3 बच्चों की जान, डॉक्टर्स को बताया अयोग्य। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी दवाई दी जाती है कि बच्चों की जान चली जाती है। सीएम केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के प्रावधान वाला चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा में भेजा जाएगा बिल। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा आधार को वोटर कार्ड से जोड़ना वैकल्पिक बनाया गया है, अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस ने किया आधार से वोटर कार्ड को जोड़े ले जाने का विरोध। सांसद सतीश थरूर बोले आधार तो घर के पते का प्रूफ है, वोटर कार्ड के लिए इसकी क्या जरूरत। ओवैसी ने चुनाव सुधार बिल को राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया। कहा ऐसे कानून इलेक्शन कमीशन की स्वायत्ता में दाखिल हैं। वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है। जो आगे सुप्रीम कोर्ट ने पोटोस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। चुनाव सुधार बिल को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। कहा इससे कई लोगों के चुनावी अधिकार छीनने का अंदेशा है। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन बिल को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा को लेकर की नारेबाजी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने लगाए खूनी मंत्री को बर्खास्त करो के नारे। संसद नहीं चलने देने के लिए राहुल गांधी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूछा ये कैसी सरकार जिसे सदन को संभालना नहीं आता, हिम्मत है तो महंगाई, लखीमपुर, एमएसपी और पेगासस पर चर्चा करें। संसद में गतिरोध पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा सरकार बातचीत से समाधान चाहती है लेकिन विपक्ष है कि हर चीज का बायकॉट कर रहा है। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार की बुलाई गई बैठक। विपक्ष ने किया बहिष्कार। न कांग्रेस गई, न टीएमसी और न ही शिवसेना। केजरीवाल ने सरकार और विपक्ष के 5 नेताओं की मीटिंग पर कहा सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्षी नेताओं ने मीटिंग में शामिल न होकर साबित कर दिया कि वो बाहर आकर बयान देना जानते हैं, सदन के अंदर चर्चा नहीं। लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखी चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। कहा जब सत्र में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है तब सरकार ने निलंबित सांसदों के मामले में सुध ली है, ये ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात की तस्वीर पर सियासत। यूपी कांग्रेस ने कहा नई सपा में स का मतलब संघवाद। पूर्वांचल को साधने में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मछली शहर में सभा को संबोधित किया। रैली में गडकरी ने योगी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताने की अपील की। कहा फिर यूपी की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि अमेरिका जैसी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा समेत पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहा पिछली सरकारों ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। जब भी कोई नौकरी निकलती थी पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। यूपी के जौनपुर से सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा छोटी सोच वाले बड़ा काम नहीं कर सकते, कुछ लोग दल और परिवार तक ही सीमित रह गए। वैक्सीन को लेकर भी सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा कोरोना के समय में फ्री में टेस्ट और वैक्सीन दी, कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जौनपुर की रैली में योगी ने दिए नए यूपी का नारा। कहा 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है, यही नया यूपी है। मिर्जापुर की रैली में सीएम योगी का विरोधियों पर प्रहार। कहा यूपी में एक तरफ बुलडोजर सड़क भी बना रहा है तो दूसरी तरफ माफियाओं की छाती पर चढ़कर संपत्तियां भी गिरा रहा है। हिंदुत्व को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर जोरदार हमला। गांधी परिवार को बताया पाखंडी पॉलिटिकल परिवार, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए प्रवचन की दुकान चला रहे। अखिलेश के फोन टैपिंग के आरोप पर मुख्तार अब्बास नकवी का तीखा हमला। कहा यूपी में कट कमीशन करप्शन का कुनबा खत्म हुआ, ये कुनबा यूपी में कभी नहीं आने वाला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी कोई शंकराचार्य नहीं है, राहुल गांधी समझे हिंदू और हिंदुत्व भी एक समान है। जम्मू कश्मीर में पहली बार एससी एसटी को आरक्षण। एससी एसटी के लिए 90 में से 16 सीटें आरक्षित होंगी, 9 सीटें एसटी के लिए होंगी आरक्षित। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 7 सीट सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित होगी।
परिसीमन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा परिसीमन ने रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर तंज। केजरीवाल को बताया भटकती हुई आत्मा, कहा वो लोगों को गुमराह करते हैं। यूपी के बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी का सीएए पर भड़काऊ बयान, कहा सीएम योगी ने 22 मुसलमानों को गोली मरवाई। देश में बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले, 168 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार तैयार है। केजरीवाल ने कहा अस्पतालों में बेड के इंतजाम है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने दिलाया भरोसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 70% लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अब बूस्टर डोज लगाने को मिली मंजूरी। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई को दिया आवेदन। कोवैक्सीन बूस्टर डोज की तैयारी में भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल की मांगी मंजूरी। तेलंगाना में तेजी से बढ़ते ओमाइक्रॉन के मामले, उसमें मौजूद लोग नजर आए लापरवाह। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। ओमाइक्रॉन पर ब्रिटेन में हुआ अध्ययन, जुकाम, सिरदर्द और थकान को बताया ओमाइक्रॉन के लक्षण। ब्रिटेन में कोरोना के कोराम जारी है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए, इनमें 10,000 नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अमेरिका से लौटे युवक को हुआ कोरोना। स्वास्थ्य विभाग ने ओमाइक्रॉन जांच के लिए भेजा सैंपल, मरीज को किया गया क्वारंटीन।